हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीएस की उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए क्लास 76 है। इस क्लास में जो प्रश्न हैं वह विगत 2000 से 2019 के बीच में उत्तराखंड में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं उसकी यह क्लास है। 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत यह क्लास है। तो इस क्लास में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह एक तरह का प्रैक्टिस सेट है, आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं क्योंकि सभी प्रश्न किसी न किसी ग्रुप सी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं, तो इसलिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से वहाँ पर जुड़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर PDF अपलोड की जाती हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी क्या है? फोल्केटिंग, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दूसरा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा ने की थी। गुप्त काल के थे, यह गुप्त काल की यह पुस्तक थी, तो इसके मतलब रचना विष्णु शर्मा ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किस देश का मूल निवासी था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन का यह मूल निवासी था। और किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय पर आया था। और फाहियान किसके समय में आया था? तो ध्यान रखिएगा, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, यह उन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, उनके समय पर आया हुआ था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, उनके समय पर कौन आया था? उनके समय पर फाहियान आया हुआ था। और यह कब का है? हुआ आया था कब? गुप्त काल में। और ये कब का शासक है? ये गुप्तोत्तर काल का शासक है हर्षवर्धन, उनके समय पर ह्वेनसांग आया था। और ह्वेनसांग का एक तरह से आश्रित था, तो इसने ह्वेनसांग के साम्राज्य के बारे में काफ़ी चर्चा करी है। और आप इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, आप जानते हैं उस पुस्तक का नाम क्या था? शियुकी। और उसमें भारत को क्या कहा था? यिंतू कहा गया है उसमें भारत को और कई नामों से जाना जाता है, ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त, मध्य देश, बुडू, ऐसे कई अन्य नाम भी भारत के हैं। तो उन्हीं में से ह्वेनसांग ने भी यह नाम दिया था, यिंतू। तो अन्य भी काफ़ी सारे भारत के नाम हैं। तो ह्वेनसांग किसके समय पर आया था? यह आया था हर्षवर्धन के समय पर। और कहाँ का था? चीन का था। तो इसने किस विश्वविद्यालय में पढ़ा था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ था। गुप्त काल में कुमार गुप्त ने बनाया था नालंदा, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डाउन्स किस देश का घास का मैदान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला प्रश्न है ऑप्शन ए, एनीमिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? नौवां प्रश्न है, तो किसने की थी? ऑप्शन बी, जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी, कन्नौज। और आप जानते होंगे जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तो वह भी किसके लेके हुआ था? कन्नौज के लिए हुआ था। हुआ क्या था, जो हर्षवर्धन था उसकी बहन थी, तो हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसका विवाह कन्नौज का जो शासक था, उसका कन्नौज का शासक ग्रह वर्मा से हुआ था। और कन्नौज कहाँ पर है? तो कन्नौज मतलब जैसे मैं अगर ये भारत का मैप है तो यहाँ पर कन्नौज था और यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में कौन था? यहाँ पर था हर्षवर्धन इस वाले क्षेत्र में, और यहाँ कन्नौज। तो क्या हुआ, जब ग्रह वर्मा की यहाँ पर शादी हुई थी, ग्रह वर्मा से हर्षवर्धन की बहन राजश्री थी, तो उसकी शादी हुई थी। तो हुआ क्या, जब विवाह हो गया तो एक शासक था, उत्तर गुप्त शासक भी बोलते हैं, या मतलब उसको बोलते हैं उत्तर, मतलब मगध वाले एरिया में थे, वहाँ का शासक था देवगुप्त, उत्तर गुप्त शासक भी उनको कहा जाता है। तो उसने क्या करा, उसने इस ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। तो फिर हर्षवर्धन आ करके कन्नौज के भी संरक्षक बन जाते हैं। वैसे स्थानेश्वर, वर्तमान हरियाणा अंबाला जो है स्थान है, वहाँ पर हर्ष का शासन था, स्थानेश्वर का था हर्षवर्धन। लेकिन फिर आगे बगल में ही कन्नौज था, तो अपने बहन का भी यह राज्य का संरक्षक बन गया था। इन चीज़ों को जानते रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज था। और बाद में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तीनों में, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जो तीन वंश हुआ करते थे, इनमें आपस में कन्नौज को लेकर के संघर्ष भी हुआ था। 200 साल तक यह संघर्ष चला था, ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था क्योंकि कई व्यापारिक मार्ग इससे गुजरा करते थे।
चर्चा काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। अगला प्रश्न है, एक अशोक शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 746 वाट के बराबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम ऑप्शन ए यह मनु था। अगला प्रश्न है, पटाना किस देश का घास का मैदान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी श्रीलंका का घास का मैदान है। अगला प्रश्न है, बैलाडीला में किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है बैलाडीला में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहे का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.2 जूल। प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इटली का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन ए अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्जेंटीना का घास का मैदान है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1971 में स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, विश्व में जीवन प्रत्याशा कितनी वर्ष आंकी गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 67 वर्ष आंकी गई है। अगला प्रश्न है, भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो भारत भवन का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लौह इस्पात को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी शिलोंग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंपोज घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो कंपोज घास का मैदान किस देश में स्थित है? ऑप्शन डी ब्राज़ील में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? काफ़ी आसान प्रश्न है। तो ऑप्शन बी 6 होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीरी के किले का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीरी के किले का निर्माण कराने वाला, तो 30वां प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, यह इसका निर्माण कराने वाला सुल्तान था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में तो 31वां प्रश्न है, कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 31वें प्रश्न का? तो ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला काट कर किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किलिमांजारो अफ्रीका किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 32वें प्रश्न का? ऑप्शन डी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन बी पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मिहिर सेन थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष हराया था? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन बी 1192 में हराया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रेरीज घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन सी वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन सी हडसन नदी के तट पर है। और
आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो कितना होता है दक्षिणी ध्रुव का? तो राइट आंसर हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। उत्तरी ध्रुव का भी 90 डिग्री ही होता है। तो तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।